है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, उसमें भी कौन से सेल्स होते हैं? सिंपल स्क्वेमश एपिथीलियम। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमश एपिथीलियम। सो इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल। अभी हमने सेकंड वाली डायग्राम देखी थी, एक से ज़्यादा लेयर्स बनती हैं स्क्वेमस सेल की। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वेयर थिक कवर्स आर रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं ना जहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, ज़्यादा उसको कवर करना पड़ता है। तो हम घर पे भी ऐसे ही करते हैं ना। मान लो हमारे पास कोई बड़ी डेलिकेट चीज़ है, उसके ऊपर हमने एक दो तीन कितनी कवरिंग्स चढ़ाते हैं। तो कोई चीज़ अगर इतनी अनइम्पॉर्टेंट सी, मतलब आई एम नॉट सेइंग अनइम्पॉर्टेंट, जो थोड़ी बेयर कर सकती है कि कोई इंजरी भी हो जाए, उसके ऊपर हम ज़्यादा कवरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सो थिक कवर्स आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ स्किन, क्योंकि बेटा देखो स्किन हमारी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अगर हम, जैसे स्किन है, इसकी जो लेयर स्ट्रेटिफाइड नहीं होगी तो हमारे एक भी कट लगेगा तो नीचे से हमारे तो पूरे ब्लड वेसल्स या जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो शो होने दिख पड़ेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। सो यहाँ पे कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमिश एपिथेलियल एंड ओरल कैविटी। अब हमारा माउथ है तो देखो कितना डेलिकेट है अंदर से, तो इसके ओरल जो कैविटी होती है उसमें भी होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमिश एपिथेलियम। ईसोफेगस जो हमारी जो फेरिंक्स से स्टमक तक जो पाइप जाती है, दैट इज़ ईसोफेगस, वहाँ पे भी होती है स्क्वेमिश स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमिश एपिथेलियम। सो ये जो एपिथेलियल है, दिस एपिथेलियम इज़ वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी। अब क्योंकि ये है नंबर ऑफ लेयर्स की बनी, सो दिस इज़ वाटरप्रूफ की यहाँ पे वाटर का कोई असर नहीं होता। सेकेंड चीज़, हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, की अगर कोई चोट लग जाए तो ये उसको रेजिस्ट कर पाता है। तो इसके फंक्शन क्या आ जाते हैं? देखो ये जैसे बाहर अपर स्किन है, ओरल कैविटी है, नोज़ है, तो मेन फंक्शन तो इसका आ जाएगा बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से बचाना। सो इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, कि कोई भी मान लो कट लग गया या किसी भी मैकेनिकल इंजरी से उसको प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड थिंग आ जाती है डेसिकेशन। अब देखो बेटा जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी होता है सेल सैप, ठीक है, जो भी साइटोप्लाज्म है। अब अगर इसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी तो हो सकता है कि ये सारा का सारा बाहर निकल जाए, सेल के अंदर जितना भी सेल सैप है वो बाहर निकल जाए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेसिकेशन। अब उसको हमने क्योंकि कवर करके रखा है तो वो डेसिकेट नहीं हो रहा। एंट्री ऑफ जर्म, तो बिकॉज दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये कोशिश करती है, बिकॉज दिस इज़ वाटर प्रूफ ऑल्सो, कि अंदर कोई चीज़ को आने नहीं देती, नॉट इवन जर्म्स, केमिकल्स, एंड प्रोटेक्ट करती है कि वो ड्राई ना हो जाए, लाइक डेसिकेशन। डेसिकेशन का यही मतलब है कि इसके बीच में से सेल सैप या वाटर निकल के ये पूरा का पूरा ड्राई ना रह जाए, ठीक है। देन इट फॉर्म अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर। अब देखो बेटा ये सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव मतलब ये कुछ चीज़ों को अंदर आना अलाउ करता है, कुछ को बाहर जाना। तो इससे क्या करता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्योंकि मान लो हमारी बॉडी के ये किडनी टिब्यूल में भी है, ठीक है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, तो जो हमारी बॉडी के लिए सब्सटेंसेस ज़रूरी नहीं है वो यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। इन सर्टेन ऑर्गन्स इट ऑल्सो फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे एल्वलाई है, ठीक है, एल्वलाई होती है लंग्स के बीच में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर आ जाती है थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। So this was all about the first type of epithelial tissue, that is squamous epithelium, और जिसकी हमने फर्दर टू टाइप पढ़ी, simple squamous epithelium and stratified squamous epithelium. Now we have the second type, that is